नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो एसएससी सीजीएल 2024 में जिसके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो फाइनली इसकी करेक्शन की विंडो को ओपन कर दिया गया है। अब सभी कैंडिडेट अपने फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक है, जैसे आपके फ़ोटो, सिग्नेचर और अन्य समस्त जानकारी आपकी आपका जो कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसकी लिंक आपको आज यानी आज ही 10 तारीख से आपकी लिंक एक्टिव हो चुकी है, जो कि 11 तारीख को आपकी ये बंद हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम पूरी स्टेप बाय स्टेप एक-एक जानकारी देखेंगे कि कौन-कौन सी जानकारी इसमें आप एडिट कर पाएँगे और कौन सी जानकारी आप इसमें एडिट नहीं कर पाएँगे। और जो कुछ भी आप इसमें संशोधन करना चाहते हैं, पहले आप स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप जो रीअप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, नहीं तो आपको क्लिक नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म एडिट करने से पहले कुछ इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी को देख लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे करेक्शन विंडो आपकी 10 तारीख से इसकी लिंक एक्टिव हो चुकी है, जो कि 11 तारीख तक आप रात्रि के 11 बजे तक इसमें आप सुधार कर पाएंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है कि एडिट तो आप करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ फीस भी देनी होगी। तो जब एडिट करेंगे आप अभी, तो एडिट के लिए आपको 200 रुपये का फीस पेमेंट करनी होगी सभी कैटेगरी के लिए, चाहे आप SC ST OBC फीमेल कोई भी कैटेगरी हो, सभी के लिए आपको 200 रुपये यहाँ पर फीस पेमेंट करनी होगी। ध्यान से आप यहाँ पर एडिट कीजिए। यदि आप एडिट करते हैं, जो भी आपको हम दिखा रहे हैं, उसके बाद आप सबमिट कर देते हैं और कुछ आपकी मिस्टेक रह जाती है, तो आप फिर एडिट करते हैं, तो आपके लिए आप 500 रुपये आपको फीस पेमेंट करनी होगी। तो पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप फॉर्म को सबमिट कीजिए। तो चलिए पहले फॉर्म करेक्शन करने के लिए आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना। गूगल को ओपन करने के बाद आपको एसएससी की वेबसाइट पर चलना है, ssc.gov.in इस प्रकार से टाइप करना है। तो जैसे आप इस पर ओपन करेंगे तो आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, अब आपको यदि फॉर्म करेक्शन में कोई समस्या आ रही है, तो यहाँ पर आप देखो सिग्नेचर की साइज़ की भी यहाँ पर दी गई है, और इसी पट्टी पर आप देखेंगे तो एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर शो हो रहा है, उस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। अब ऊपर की ओर आएंगे यहाँ पर, तो लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद जो आपका OTR है, OTR नंबर आपका है, उस OTR को यहाँ पर फिल कीजिए, और जो आपने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल कीजिए। यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए, तो पासवर्ड को आप इन्फॉर्मेशन फिल करके पासवर्ड को फॉरगेट कर पाएंगे। उसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सिंपल सा लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल यहाँ पर दिख रही होगी। अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है, तो जो माई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर चले आना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, यहाँ पर इसकी डेट दी गई है, करेक्शन की डेट दी गई है। अब आपको जो रीअप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। ध्यान से देखते जाइए, यहाँ से पूरा फॉर्म स्टार्ट प्रोसेस हो रहा है। आपको एक एक जानकारी देखना है, तभी आप यहाँ पर रीअप्लाई पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आपको रीअप्लाई पर क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपको बाद में फिर समस्या आएगी, और उस समस्या को भी आपको बाद में लास्ट में बताएंगे उस समस्या को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले अभी इसको देख लीजिए। तो जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका एक नया पेज ओपन होगा, इसको आपको ध्यान से देखना है। इस पर आप देखेंगे तो जो आपके यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन चालू हो चुकी है, अब इस पर इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई, ध्यान से देखिए। सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अब इसमें चेंज सिर्फ होता है आपका OTR को एडिट करने से। तो यदि इस फॉर्म में आपकी कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अब वो कौन कौन सी जानकारी, उसको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपका नाम, इसमें नाम में कोई चेंज नहीं कर पाएंगी, फादर्स नेम में कोई चेंज नहीं होगा, मदर्स नेम में कोई चेंज नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंज नहीं होगा। इसको आप ध्यान से देखते जाइए, फिर बाद में यदि कोई डाउट है आपको तो कमेंट करके भेजा जा पूछ सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका जेंडर, इसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। कैटेगरी में आप यहाँ से कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर आप डिसेबिलिटी है तो आप उसमें भी कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कोई विजिबल मार्क है आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो फॉर्म में यानी अब यहाँ से आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसमें जो कुछ होना था तो आपके OTR में होगा। यहाँ से आपका 10th का बोर्ड का नाम यहाँ से आप चेंज नहीं कर पाएंगे। 12th का पासिंग ईयर आप यहाँ से चेंज नहीं कर पाएंगे। 10th का यहाँ से रोल नंबर चेंज नहीं कर पाएंगे, ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर स्टेट, तो स्टेट को आपको यहाँ से चेंज नहीं कर पाएंगे, कुछ पर्सनल जानकारी इसलिए आपको हाइड करके दिखा रहे हैं हम। इसके बाद आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। पिन कोड, इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। करस्पॉन्डिंग एड्रेस, इसको भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ईमेल, इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, और फ़ोन नंबर आपको यहाँ से चेंज नहीं कर पाएंगे। अब ये सब चेंज किस प्रकार से होगा, तो आप OTR को एडिट करेंगे तो चेंज कर सकती हैं। और OTR को एडिट किस प्रकार से करना, तो उसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो उसको देखकर आप OTR को चेंज कर पाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है।
अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पर आप सेलेक्ट करके पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या ग्रेजुएशन इसको आप चेंज कर पाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पर आप दोबारा से वेरीफाई करेंगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इस पर। तो यहाँ से भी आप अपने चेंज कर सकते हैं, इसको एड कर सकते हैं जो भी आप इसमें संशोधन करना चाहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आप यहाँ से आप अपना पासिंग ईयर भी चेंज कर सकते हैं। और ध्यान से ये जानकारी ध्यान से फिल कीजिए। आप कोई भी एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं तो बाद में फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यदि आप एग्जाम निकाल भी लेते हैं, जब आपका डीबी होगा, नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब वहाँ से डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बारीकी जानकारी है, आप यहाँ से रिस्क मत लीजिए और छोटी छोटी जानकारी को चेक करते जाइए। और वीडियो को आनन फाना मत देखिए, पहले शांति से इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप फॉर्म को एडिट कीजिए। तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं जो भी आपका ईयर है। यहाँ से आप अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका बोर्ड राज्य है। इस प्रकार से आप अपने स्टेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस अपने स्टेट से आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है। इसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जिस भी अपने यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकती हैं। उसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका अपना रोल नंबर, इस रोल नंबर को आप चेंज कर सकती हैं। और ये आप गलती मत कीजिए यहाँ से फिल करने में। आप चाहें तो इसको सुधार सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर रोल नंबर है आपका, इस प्रकार से। उसके बाद आप अपना यहाँ से परसेंटेज या सीजीपी आप जो भी इसमें चेंज करना चाहते हैं, यदि सब कुछ सही है तो आप यहाँ से छोड़ सकती हैं या एडिट यहाँ से कर सकती हैं। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आप यदि एक सर्विसमैन है, आर्म फोर्स में हैं तो यस करेंगे और इसकी आपकी जानकारी देंगे। यदि नहीं है तो आपको नो पर रहने देंगे। यदि आप एज आप देख सकते हैं, एज आपकी क्या है। यदि आप आयु में छूट चाहती है तो यस करेंगे और यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे क्या है, तो इस प्रकार से। यदि नहीं चाहती तो सीधा सा आप नो पर क्लिक कर देंगे यदि आपकी आयु है तो। उसके बाद यहाँ से आप एस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, सिंपल सा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर। इसके बाद आप अपने एग्जाम सेंटर को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर 3 एग्जाम सेंटर ऐड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ से पहला एग्जाम सेंटर, उसके बाद अपना दूसरा एग्जाम सेंटर जो भी आप यहाँ से लेना चाहते हैं, कोई भी आप यहाँ से 3 एग्जाम सेंटर अपनी सुविधा अनुसार इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकती हैं। और इसको एडिट भी कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ से। इस सिर्फ हम आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं। आप अपना एक्चुअल जो आपका नज़दीकी एग्जाम सेंटर उसको आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से आप इनको एडिट कर सकते हैं। इस पर एस एंड नो कर सकती हैं, इस पर आपको नो रहने देंगे, फिजिकल नहीं है। यदि इस अब यहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें जो मांगी गई यदि आपके पास है, तो यदि आपने बाई चांस नो कर दिया था तो इसमें आप एस कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो आप इस पर नो ही रहने दें तो सही है। इसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे स्टेट स्टेशियल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, यदि आपके पास ये योग्यता है जो मैथमेटिक्स मांगी गई थी है तो आप एस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है और इसको आपको पढ़ लेना है नोटिफिकेशन में। उसके बाद आपको सिंपल सा सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका नेक्स्ट पेज आ जाता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा फॉर्म आपके रिजेक्ट होते हैं। एक तो आपका फोटो हुआ और एक आपका सिग्नेचर हुआ। तो ध्यान से समझिए। अब यदि आपकी फ़ोटो ब्लर दिख रही है, यदि आपकी फ़ोटो फ्रेम में सही नहीं है, यदि आपकी फ़ोटो तिरछी दिख रही है, यदि आपका फेस क्लियर नहीं है, यदि आपका फेस एकदम पास है, फ़ोटो आपकी तिरछी दिख रही है, बैकग्राउंड सही नहीं है, इन सभी कारण से आपकी फ़ोटो रिजेक्ट हो सकती है। अब यदि इनको आप एडिट करना चाहती हैं तो इनको एडिट कर लीजिए, क्योंकि अच्छी खासी 70,000 के लगभग आपकी वैकेंसी है। तो इसमें आप रिस्क मत लीजिए। और जो सीरियस कैंडिडेट है तो वो तो आप रिस्क नहीं लेंगे। आपने पहले ही अच्छी तरह से फॉर्म फिल कर दिया था। यदि बाई चांस कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आपको फोटो को और सिग्नेचर यदि आपका क्लियर नहीं दिख रहा है तो सिग्नेचर को भी आप एडिट कर लीजिए। अब एडिट किस प्रकार से करना है फोटो को, तो जो अब अभी वेबसाइट पर ओपन हुई है तो आपको जो कट का ऑप्शन दिख रहा है, इस कट के ऑप्शन पर आप एक बार क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपकी फ़ोटो रिमूव हो जाएगी। अब आपको फ़ोटो अपलोड कैसे करनी है, तो आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर चलना। तो गूगल प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको क्या टाइप करना है, माई एसएससी, जो एसएससी का ऑफिशियल ऐप्स बनाया गया है आपके लिए फ़ोटो अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर जो ऐप्स है हम ऑलरेडी डाउनलोड किए हैं, तो इसको हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे अब इसको ओपन करेंगे आपका इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर इंटर यूजर नेम जो भी आपने वेबसाइट पर फिल किया है वही आपको ओटीआर वाला यहाँ पर फिल करना है, वही आपको पासवर्ड जो भी आपने वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए किया था। इसके बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है यहाँ पर, और उसके बाद लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो अब आपने यहाँ से फोटो रिमूव कर दी है। तो अब यहाँ पर आप नीचे की ओर देखते जाएंगे तो जो सीरियल का ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर आपको कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है। तो उस कैमरा के ऑप्शन पर आप क्लिक करके फ़ोटो को अच्छी तरह से लीजिए। फोटो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। अब वाइट के लिए या तो आप कोई पर्दा लगा सकते हैं पीछे, या किसी दीवार के सामने आप खड़े हो सकते हैं ताकि आपकी फ़ोटो क्लियर दिखे। और जितनी बार फोटो आपकी क्लियर नहीं आती है उसको आपको क्या करना है, यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। यदि आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं आती है तो दोबारा से आप उसी वेबसाइट पर आ जाएंगे, दोबारा से आप यहीं पर फिर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फोटो दिखेगी। यदि आपकी फ़ोटो फिर सही नहीं दिख रही तो आपको दोबारा से फिर इस पर कट कर देना है और फिर दोबारा से उसी ऐप्स पर जाना है। यदि आपकी फिर फोटो सही नहीं आ रही है तो फिर आपको यहाँ पर आके कट कर देना है और फिर वहाँ से अपलोड कर देना है। इस प्रोसेस को आपको अपनाते जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है सिग्नेचर। अब सिग्नेचर की साइज़ आपको यहाँ पर दी गई है।
तो इसी साइज में आपकी सिग्नेचर अपलोड होनी चाहिए। तो जैसे अभी डेमो के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, इस प्रकार से आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। जैसा हमारा ये आप देखेंगे सीधा है बिल्कुल, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। आपको इस प्रकार से आपकी इस प्रकार से तिरछी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका सिग्नेचर रिजेक्ट हो जाएगा और सीधा फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। और सिग्नेचर आपका इस प्रकार से क्लियर दिखना चाहिए। यदि आपके सिग्नेचर सही नहीं दिख रहे हैं और जो आपकी गाइडलाइन दी गई इसके अनुसार नहीं दिख रहे हैं, तो इसका हमने कुछ समय पहले आपके लिए फॉर्म फिल करने के लिए एसएससी में सिग्नेचर का एक अलग से वीडियो बनाया था, 3 से 4 मिनट का है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको देखकर अपनी फ़ोटो को, यानी सिग्नेचर की जो फोटो उसको रिसाइज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप अपलोड कर दीजिए फोटो को और सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिए। सबसे ज़्यादा फॉर्म आपका यहीं से रिजेक्ट होता है। और यदि आप फोटो और सिग्नेचर को एडिट नहीं करना चाहते हैं, यदि आपका सब कुछ सही है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप नीचे को आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा। यदि आपका सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर जाना है। यदि आपको कुछ मिस्टेक रह चुकी है तो आपको गो बैक पर जाकर पूरी आपकी जानकारी सुधार लेनी है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको चले जाना है। ध्यान से देखते जाइए पूरी प्रोसेस को। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिख रहा है और जो आपको यहाँ पर कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपको इस स्थिति में आपको 200 रुपये का फीस पेमेंट करना होगा। और ध्यान से देखिए, जब आप ये फीस पेमेंट कर रहे हैं तो आपके पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। और यदि आप एक बार बैक आ जाती है और दोबारा से फीस पेमेंट करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि फिर आपका पेज सर्वर के कारण इशू होता है और आप फीस पेमेंट नहीं कर पाती हैं। बहुत से स्टूडेंट का फेस 12 में हुआ था, CHSL में हुआ था और SSC JE में हुआ था। आप यहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाई थी और फिर बाद में SSC की हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करते हैं, ईमेल पर कांटेक्ट करते हैं, जब तक आपकी लास्ट डेट निकल जाती है। तो ये आप गलती मत कीजिए। जैसे अब इसके यहाँ पर आप आ जाते हैं पेमेंट गेटवे पर, तो वहाँ से आपको सावधानीपूर्वक फिल करना है। यदि आप किसी दूसरे मोबाइल से आपका पे वॉलेट है तो किसी दूसरे मोबाइल में आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिए ID के लिए और गूगल पे या पेटीएम से दूसरे मोबाइल पे आप वहाँ से फीस पेमेंट कर दीजिए। अब बाई चांस यदि हमारा सब कुछ सही है और हमने गलती से रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया है, अब यहाँ से हम फीस पेमेंट नहीं करते जैसे 200 रुपये, तो इस स्थिति में क्या होगा, जैसे हम ये आपको जो जिस स्टूडेंट का फॉर्म आपको एडिट करके दिखा रहा है, इनकी सब कुछ जानकारी सही है, सिर्फ आपको डेमो के तौर पर दिखाया था। अब इनको फीस पेमेंट नहीं करनी है तो इनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, तो चलिए पहले SSC की नोटिफिकेशन में ही देख लेते हैं क्या बोला गया है। तो नोटिफिकेशन की आप पेज नंबर 14 के बाद 15 पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, इफ द एप्लीकेबल करेक्शन चार्ज आर नॉट रिसीव्ड इन द SSC स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज शोन इनकम्प्लीट एंड हिज इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको क्या बोला गया भाई, आपको लाइव दिखाते हैं। सच एप्लीकेशन आर नॉट बी एक्सेप्टेड एंड ही द प्रोविजनली सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी रिमेन वैलिड। यानी जो हमने अभी आपको एडिट करके दिखाया, यदि हम इसकी फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो जो जानकारी हमारी अभी पहले से पहले यही आपकी जानकारी वैलिड रहेगी और इसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड आएगा। यदि आप जी 200 रुपये फीस पेमेंट नहीं करती हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब एक बात और समझ लीजिए, 2 कन्फ्यूजन और होगा स्टूडेंट को, वो आप देख लीजिए लाइव क्या है। अब इसके बाद जब आप इसको लॉग आउट कर देते हैं और आप दोबारा से इसी पर अब यहाँ से लॉग ऑन करते हैं तो अब आपको इस स्थिति में रीअप्लाई का ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो अब क्या दिखेगा, तो वो भी ध्यान से देखिए। अब हम दोबारा से लॉग ऑन हो जाते हैं और होम पेज पर आ जाते हैं इस प्रकार से और दोबारा से माई एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप नीचे की ओर चले जाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे अब CGL का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको रीअप्लाई का ऑप्शन नहीं दिखेगा। अब आपको एप्लीकेशन डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट ईयर का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको सिलेक्ट करके 2024 पर टिक कर देना है एक बार। तो जैसे इस पर टिक करेंगे तो अब आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आपको एक बार टच कर देना है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब जिस कैंडिडेट ने फीस पेमेंट नहीं कर पाई थी तो यहाँ से आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर जाकर आप फीस पेमेंट कर पाएंगे डायरेक्ट। और जिस कैंडिडेट को फीस पेमेंट नहीं करनी है तो उन स्थिति में अब आपको अटेम्प्ट 1 दिख रहा है और अटेम्प्ट 2 दिख रहा है। तो अब यहाँ से समझिए, ये अटेम्प्ट आपका UPSC जैसा अटेम्प्ट नहीं है कि आपने एक बार एग्जाम दे लिया फिर दूसरा अटेम्प्ट, ये आपका फॉर्म फिल का अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट 1 का मतलब है जो आपका भी रेगुलर चल रहा था, जो इसमें आपकी 100 रुपये की फीस पेमेंट चल रही थी, 27 जुलाई तक आपकी फॉर्म फिल चल रही थी, वो आपका अटेम्प्ट 1 माना जाएगा। अब अटेम्प्ट 2 का मतलब क्या है, जो हमने इसको रीअप्लाई किया है, मॉडिफाई किया है, तो अटेम्प्ट 2 की कैटेगरी में आएगा। अब इसको हम जैसे फीस पेमेंट कर देते हैं 200 रुपये, तो उसके बाद आपको यहाँ पर जैसा आपको ये प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, अब यहाँ से आपका प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर दिखने लगेगा। और यदि आपकी बाई चांस कोई और मिस्टेक हो जाती है तो दोबारा से आपको यहाँ पर फिर से मॉडिफाई का ऑप्शन दिखेगा, तो फिर यहाँ पर अटेम्प्ट 2 की जगह आपको नीचे की ओर अटेम्प्ट 3 दिखेगा और वहाँ पर आपको 500 रुपये की फीस पेमेंट दिखेगी। अब यदि आप फीस पेमेंट नहीं करते हैं, यदि आपकी ये जानकारी सब कुछ सही है, तो अब आपको यहाँ पर इसका प्रिंट लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका पहले वाला प्रिंट है इसी को आप प्रिंट निकाल के इसी को संभाल के रखिए। अब कुछ स्टूडेंट को एक समस्या और आ रही है कि आपको यहाँ पर कंटेंट नॉट वेरीफाई की समस्या आ रही है, तो वो भी आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंटेंट नॉट वेरीफाई, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको लेकर परेशान मत होइए। अब इसको लेकर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो अब यहाँ पर आप कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए।
तो हम आपको अब दिखाते हैं दो अलग अलग स्टूडेंट के हैं जिन्होंने फेज 12 और CHSL का फॉर्म एग्जाम दिया था। तो ये आपका फेज 12 का है। इसमें देखेंगे इन्होंने ये पोस्ट पर फिल किया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनके में भी कंटेंट नॉट वेरीफाइड दिख रहा है और इनका एडमिट कार्ड आया था और इन्होंने एग्जाम दिया था। तो इसी प्रकार से आप भी चेक करेंगे तो आपके में भी कंटेंट नॉट वेरीफाई दिखा रहेगा। तो SSC की समस्या है, आपकी कोई समस्या नहीं है, इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। इसी प्रकार से आप इस पोस्ट को भी देखेंगे तो इसमें भी आपको कंटेंट नॉट वेरीफाई दिखा रहा है और इन्होंने एग्जाम दिया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक दूसरे स्टूडेंट का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने CHSL का एग्जाम दिया है अभी जो जस्ट हुआ है। इसमें देखेंगे आप तो उनका भी यहाँ पर कंटेंट नॉट वेरीफाई दिख रहा है और इनका एडमिट कार्ड आया था और इन्होंने एग्जाम दिया था। तो इनको लेकर आई होप डाउट आपको नहीं रहेंगे। अब तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई और एडिट कर पाएंगे। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने इसकी OTR को आप एडिट करना चाहते हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको आप देखकर अपने OTR को एडिट कर लीजिए। अब इसके अलावा कोई और डाउट हो आपको तो बेझिझक कमेंट करके बोलिए। तो यदि हम समझाने वाला होगा तो हमको कमेंट के रिप्लाई करके बता देंगे, या इसका अलग से 2 से 3 मिनट का आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको दे देंगे। तो आप किसी प्रकार से आप पूछ सकते हैं, आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।